आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि महाभारत धर्मशास्त्र है या इतिहास है, और यह कितने श्लोकों वाला ग्रंथ है, और इसे कब रचा गया है। तो यह जो है महाभारत जो है उसको हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि महाभारत में ही बताया गया है कि यह ग्रंथ के प्रकार में यह इतिहास ग्रंथ है, यह धर्म शास्त्र का भी ग्रंथ है, अर्थशास्त्र का भी ग्रंथ है और मोक्ष शास्त्र का भी ग्रंथ है। तो इसलिए इसको सिर्फ एक प्रकार का ग्रंथ कहना भी उचित नहीं है। वैसे ज्यादातर इतिहासकार इसे इतिहास का ही ग्रंथ मानते हैं, परंतु स्वयं महाभारत जो है इसे सिर्फ इतिहास का ग्रंथ नहीं मानता है। महाभारत के जो है आदि पर्व में जो है 62वें अध्याय में लिखा हुआ है, ये 19 से लेकर के अब 23 तक जो है श्लोक जो है 19, 20, 21, 22, 23 श्लोक, इसमें बताया गया है कि ये कौन सा ग्रंथ है। तो देखिए 19वें श्लोक को मैं पढ़ दे रहा हूं प्रमाण के रूप में आपके लिए। इतिहासम इमं श्रुत्वा पुरुषो अपि सुदारुणः। तो यह इतिहास का ग्रंथ है, यहाँ पर तो बताया ही जा रहा है। और फिर इसको 23वें श्लोक में अगर हम आते हैं तो उसमें यह बताया जा रहा है कि यह धर्म शास्त्र का, अर्थशास्त्र का और मोक्ष शास्त्र का भी ग्रंथ है। ये महाभारत खुद बता रहा है। 23वें श्लोक में देखिए लिखा हुआ है, धर्म शास्त्रम इदम पुण्यम अर्थशास्त्रम इदम परम मोक्ष शास्त्रम इदम प्रोक्तम व्यासेन अमित बुद्धिना। अर्थात अमित मेधावी व्यास जी ने इसे पुण्यमय धर्म शास्त्र और उत्तम अर्थशास्त्र और सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि यह जो है धर्म शास्त्र भी है, मोक्ष शास्त्र भी है और इतिहास भी है, अर्थशास्त्र भी है। तो इसमें समावेश है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है यह, इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में है ही नहीं। तो फिर यह जो है इसमें हर चीज का समावेश तो होगा ही। तमाम तरह की कहानियां हैं और मिलिट्री से संबंधित बातें हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित बातें हैं, हर तरह से संबंधित बातें उस जमाने में जो थी वो इसमें है। इसमें ज्योतिष भी है, इसमें राजनीति भी है, इसमें नीति शास्त्र भी है। तो इसमें मिलिट्री की व्यू रचना भी है, हथियारों का भी वर्णन है, वंशावलियों का वर्णन है, उस समय के लोगों के खान पान रहन सहन का भी वर्णन है, हर तरह की चीज़ों का वर्णन है जो उस समय में प्रचलित था। इसीलिए किसी एक प्रकार के ही ग्रंथ में इसको बांधना उचित नहीं है। इसे जय संहिता भी बोलते थे, इसे भारत भी बोलते थे। भारत बोलते थे क्योंकि इसमें जो है मुख्य रूप से जो है ना 24,000 श्लोकों को जो विशेष रूप से जो मतलब बहुत अच्छे थे तो उसको लेकर के संहिता बनाई थी, उसको भारत कहते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन जो थे व्यास जी, तो उनकी यह रचना है।
तो 24,000 श्लोकों के द्वारा बनाई गई यह रचना थी, भारत कहते हैं। इसको जय भी कहते थे, क्योंकि इससे जो है जय की मतलब सुनने वाला जो है वो जय को प्राप्त होता था, इसलिए इसको जय कहते थे। इसको महाभारत भी कहते थे। इसको भारत इसलिए कहते थे क्योंकि यह भरत वंशियों का इतिहास था, और महाभारत इसलिए कहते थे क्योंकि यह भारतवंशियों के महान गौरव गाथा का वर्णन करता है, इसलिए यह महाभारत कहलाता था। कितने श्लोक इसमें हैं तो महाभारत के विषय में कहा जाता है कि इसमें 30 लाख श्लोक थे। जो 30 लाख श्लोक थे, जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ था, तो वह देवलोक में सुनाया जाता था और नारद मुनि सुनाते थे। तो नारद मुनि जो देवलोक में सुनाते थे वो 30 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ था। और उसके बाद जो है पितृलोक में जो ग्रंथ महाभारत का सुनाया जाता था वह 15 लाख श्लोकों वाला था। यानी श्लोकों की संख्या उसमें कुछ काट छाट के घटा दी गई थी, तो 15 लाख श्लोक उसमें थे जो पितृलोक में सुनाए जाते थे, और वह असित मुनि और देवल मुनि सुनाते थे। और गंधर्व लोक में जो महाभारत सुनाया जाता था वह 14 लाख वाला था। तो वहां पर जो है गंधर्वों को, यक्षों को, राक्षसों को सुनाया जाता था। उसको सुखदेव जी सुनाते थे। तो सुखदेव जी जो सुनाते थे गंधर्व लोक में था वह 14 लाख वाला था, और असित और देवल जो सुनाते थे पितृलोक में वह 15 लाख वाला था, और जो देवलोक में नारद सुनाते थे वह 30 लाख श्लोकों वाला था। लेकिन जो मनुष्य लोक में सुनाया जाता था वह वेद व्यास जी के शिष्य जो थे वैशंपायन, वे सुनाते थे, और वह 1 लाख श्लोकों वाला था। तो आज जो हम लोग के पास जो ग्रंथ उपलब्ध है वह 1 लाख श्लोकों वाला है। हालांकि इसके इतर भी और भी श्लोक पाए जाते हैं। क्रिटिकल एडिशन में भी बहुत सारे ग्रंथों को मिला करके देखा गया है, तो उसके हिसाब से काट छांट करके बनाया गया है। लेकिन 1 लाख श्लोकों वाला जो महाभारत है वही प्रचलित है। तो श्लोकों की संख्या तो इतनी है, और महाभारत वगैरह ये इस तरह से। अब जो रचना काल की बात है, तो महाभारत का जो समय है, हालांकि विद्वानों में अभी पूरी इसमें संगति नहीं है, लेकिन फिर भी यह लगभग 3000 ईसा पूर्व की रचना है। लगभग 3000 ईसा पूर्व की रचना। जब अब कितने समय में इसकी रचना की गई, तो लगभग 3 साल में रचना की गई। ये महाभारत में ही लिखा गया है कि लगभग 3 साल में कृष्णदेव पायन जी ने इसे रचा था, और वो प्रातः काल से ही संध्या वगैरह करके वो बैठ जाते थे, और सायंकाल तक जो है उनकी रचना का एक चलता था क्रम, और 3 साल में उन्होंने पूरा ये रच दिया था। तो समय तो 3 साल लगा, और वैसे 3000 BC के आसपास इसको आप मान सकते हैं। 3228 ईसा पूर्व जो है वो भगवान कृष्ण का जन्म है, और जो व्यास जी थे तो वे भगवान कृष्ण से तो बड़े ही थे, क्योंकि अर्जुन के जो पिता थे वे पांडु थे, और पांडु के जो पिता थे वो व्यास थे। व्यास जी की 3 संतानें थी, जो कि इनसे हुई थी अंबिका, अंबालिका है, और एक तो विदुर थे, एक पांडु, एक धृतराष्ट्र थे, और उनकी एक अपनी दूसरी से संतान थी, तो वो जो है सुखदेव थे। तो सुखदेव को ही उन्होंने सबसे पहले जो है व्यास जी ने सुनाया था। तो व्यास जी तो भगवान कृष्ण के भी पहले थे, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन जो है लगभग समकक्ष थे, वो लगभग एक ही आयु के थे। तो व्यास जी जो थे, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के भी पिता थे, तो जाहिर सी बात है कि वे जो हैं
उस समय से ही, क्योंकि उस वक़्त क्या होता था कि जो ऋषि होते थे वो रचना करते थे, तो चूँकि वो उन्हीं का वंश था और बहुत बड़ा वंश था, तो वे इसको एक इतिहास ग्रंथ के रूप में लिख रहे होंगे, तो उन्होंने बहुत पहले से ही रचना इसकी कुछ न कुछ शुरू कर दी होगी। हालाँकि 3 साल ही बताया जाता है, 3 साल में लिखा उन्होंने, लेकिन एक जो रफ वर्क होता है ना, तो वह हो सकता है कि पहले से ही कुछ उन्होंने तैयार किया हो और उस वक़्त वो कंपाइलेशन फाइनल जो है, वो 3 वर्षों में कर दिया हो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन महाभारत खुद कह रहा है कि 3 साल में रच दिया गया, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ जो है पहले से ही वे कुछ न कुछ अवश्य ही लिखते रहे होंगे और बाद में उसको जो है कंपाइलेशन कर दिया गया होगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि लिखने की कला तो बहुत बाद में आई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, भारत में लिखने की कला बहुत पहले से ही प्रचलित थी। आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति में, सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिखने की कला थी। वो लिपि पूरी या नहीं पढ़ी गई है, लेकिन कुछ तो पढ़ी गई है। लिखने की कला तो यहाँ बहुत पहले से ही थी, ताम्रपत्र में, भोजपत्र में लिखे जाते थे। तो यह कहना कि लिखने की कला बहुत बाद में विकसित हुई, तो यह उचित नहीं है। और वैसे भी आप देख रहे हैं किस तरह से जो है रचनाएं हैं और उसमें किस तरह से छंदों का प्रयोग किया गया है, मात्राओं का ध्यान रखा गया है, व्युत्पत्ति का ध्यान रखा गया है, व्याकरण शास्त्र के सारे नियमों का प्रयोग किया गया है। तो यह जो है मात्र जो है ये बोल बोल करके इतना नहीं चलते आ रहा था, लिखने की परंपरा रही थी। तो भोजपत्र वैसे नष्ट हो जाते रहे होंगे, तो फिर नए भोजपत्र में लिखे जाते होंगे। तो उस तरह से ये लिखते आ रहे थे। ताड़ के पत्रों में भी लिखते थे, वलकल वृक्ष के में लिखते थे, चमड़े में लिखते थे, बहुत तरीके से लिखने का वर्णन है। तो इसलिए ऐसा कहना कि लिखने की कला विकसित नहीं थी, यह भी उचित नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समुचित उत्तर मिल गया होगा। हरि ओम।